बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी। आपका पूरा नाम क्या हुआ? धन्यवाद बहुत भैया। मेरा नाम अमित गुजर है और मैं सैद नगरी नगर पंचायत में सभासद हूँ, वार्ड नंबर 6 से। अच्छा, ये चुनाव या राजनीति जो है कहाँ से पार्षद साहब जहन के अंदर आए कि राजनीति के अंदर आना है? पहले से राजनीतिक घराना रहा है या एक सोच नहीं थी आपकी राजनीति में आने? नहीं जी, मैं तो एक साधारण किसान का बेटा हूँ। मैं बचपन से ही मेरे अंदर मतलब राजनीति करने का मन था। जब से मैं पढ़ता था, जब से ही मतलब क्लास में जैसे मॉनिटर रहना। अच्छा। और क्लास में ही राजनीति करना। अच्छा। अपना मतलब एक समूह बना के रहना। हाँ। उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन की तैयारी की तो वहाँ सुना कि छात्र संघ चुनाव होने जा रहा, तो मैंने वहाँ महाविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव की तैयारी कर दी, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने जो है विद्यार्थी परिषद में काम करना चालू कर दिया, तो वहाँ थोड़े राजनीति के गुण आए विद्यार्थी परिषद से। उसके बाद मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली। ओके जी। फिर छात्र संघ के बाद क्या रहा जहन में? छात्र संघ के बाद मैंने थोड़ा मन में आया कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए। लोगों के बहुत से लोग परेशान हैं, उनके काम होने चाहिए। तो मैंने उसको देखते हुए जो है एक संगठन भाजपा ज्वाइन कर लिया और उससे मिलकर जो है मैंने लोगों का थोड़ा थोड़ा काम करना चालू कर दिया। जैसे किसी का राशन कार्ड बनवाना और किसी का विधवा पेंशन बनवानी, वृद्धा पेंशन बनवानी, ऐसे मैंने लोगों की सेवा करनी चालू कर दी। उसके बाद जो है हमारी नगर पंचायत बन गई। मैंने लोगों की सेवा बहुत की थी यहाँ क्षेत्र में। तो उसके बाद मैंने नगर सभासद का चुनाव लड़ा नगर पंचायत में। पहली बार चुनाव लड़ा था या इससे पहले प्रयास कर? नहीं, पहली बार चुनाव लड़ा। मेरा कोई राजनीतिक मेरा घर ही घर मतलब घर नहीं है बड़ा जो मैं राजनीति पहली बार में जीत भी गए। हाँ, और सबसे खास बात यह है कि जिस वार्ड से मैं सभासद हूँ उस वार्ड में जो मेरी जाति के वोट है मुश्किल से 15 वोट है। गुजर जाति से मैं आता हूँ और मैं लगभग 250 वोटों से चुनाव यहाँ जीता। और इस जाति मेरे वार्ड में सारी जातियों के वोट हैं। अधिकतर मेरे वार्ड में मुस्लिम वोट ज्यादा। और मुस्लिम का मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे बहुत वोट मिले और मैं चुनाव लगभग 250 वोटों से चुनाव जीता। देखिए, एक चीज से तो यहाँ पर ये पर्दा उठता है कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देता। इस चीज से पर्दा उठता है इस वार्ड से, आज की इस पॉडकास्टिंग से। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं बिना राजनीति के भी मुसलमानों के अंदर एक परिवार की तरह रहे होंगे, शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको सम्मान मिला है ना। मैं परिवार मानता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अच्छा, जिस तरह से मतलब आप भाजपा आपने ज्वाइन की और भाजपा के अंदर अक्सर करके एक मुसलमानों का माइंड डाइवर्ट किया जाता है कि नहीं, भाजपा मुसलमानों के काम नहीं कराती या मुसलमानों को लाइक नहीं करती। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ लगभग अभी भी फिलहाल पूरी नगर पंचायत में लगभग 300 आवास आए हैं, वर्तमान में आए हुए हैं इस समय। उनमें से मेरे हिसाब से 150 ही मुस्लिम होंगे, 150 ही हिंदुओं के आवास होंगे जी। यानी बराबर का कहीं ना कहीं जो है वो। हाँ, बराबर का कोई मतलब ऐसा भेदभाव नहीं है कि जो कि साहब मुस्लिमों में काम होगा हिंदुओं में नहीं होगा, हिंदुओं में मुस्लिमों में नहीं। जो काम मेरे वार्ड में अगर काम हिंदुओं में किसी अगर कोई सड़क बनी है तो मुस्लिमों में बनी है, कोई लाइट अगर हिंदुओं में लगी है तो मुस्लिमों में बराबर लाइट लगी है। अच्छा प्रधान जी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल ये कुछ मामला ऐसे सामने आया था कि जहां पर आप पर आरोप लगा था कि आप मिट्टी का खनन अवैध करवा रहे हैं। हाँ। और एक अधिकारी ने आपके खिलाफ FIR भी लिखवाई और वो तमाम कार्रवाई जिस तरह की हुई है, क्या कहना है आपका उस पर? उस समय उसमें खनन करने के बाद कभी इंटरनली सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से कभी प्रेशर आया है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना है? नहीं, कभी नहीं। आज तक कोई ऐसी नहीं, तो ऐसा कुछ लोग होते होंगे जो ऐसी बात करते होंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करनी है। हम तो सर्व समाज के साथ, हिंदू के साथ बैठना, मुस्लिम के साथ बैठना, सबके साथ बैठना। और यहाँ हमारे नगर पंचायत सैद नगरी में तो बहुत बड़ा कायम रहा हिंदू मुस्लिम, कोई मतलब ही नहीं होता ऐसा। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता? कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्योंकि आपका 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। सबसे पहले तो मैं उसके विषय में जानना चाहूंगा, ऐसे कौन से कार्य हैं, क्योंकि आप युवा प्रधान हैं, युवा पार्षद हैं, तो ऐसे में मतलब पहली बार चुनाव जीत के जब आप अकेले बैठते हैं तो क्या सेटिस्फेक्शन होता है कि यार ये मेरे समय में काम पूरा हुआ, कि मुझे अच्छा लगा कि मेरे जरिए ऊपर वाले ने काम कराया है? ना, मैं सोचता हूँ कि मैं पार्षद बनाऊं। लोगों ने मुझे बड़े मतलब तन मन धन से चुनाव लड़ाया था, उनके मैं काम आ रहा हूँ और भविष्य में कुछ बड़ा सोचेंगे। अभी कुछ एक आध काम तो बताइए जो आपने कराए हो 2 साल में। मैंने अभी अपने वार्ड में लगभग 2 से 3 तो प्याऊ लगवाए। अच्छा। जहाँ से लोग ठंडा पानी पीते हैं गर्मियों में। और लगभग 4 से 5 सड़कें डलवाई हैं अपने वार्ड में। 2 मंदिरों का निर्माण हो रहा। और लगभग एक सड़क जो लगभग 500 मीटर है मुस्लिमों में। हाँ। एक सड़क रह गई थी मुस्लिमों में। हाँ। लगभग 500 मीटर, वो पूरा लगभग कच्ची थी। हाँ। तो उसे मैं जो है बहुत जल्दी बनवाने जा रहा हूँ। उसका पैसा रिलीज हो गया। अच्छा, हो गया? उसका पैसा नगर पंचायत। हमारी वीडियो से ये पूरे वार्ड के अंदर खुशखबरी पहुंच रही है, उसका पैसा रिलीज हो गया। जिन लोगों को नहीं पता, इसको दबा के शेयर कीजिए पूरे वार्ड में, ताकि प्रधान जी जो है कहीं ना कहीं अपने इस बचे हुए कार्यकाल में ये भी तमाम सारे कार्य करा सके।
कुछ प्रधान जी और आपके अगर कुछ वार्ड को लड़ाई हो शिक्षा को लेके, किसी और चीज को लेके शासन प्रशासन से, कि वो भी कार्य होने चाहिए आगामी जो आपके 2.5-3 साल बचे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। अभी मुस्लिमों में पानी की बहुत समस्या थी, उन लोगों ने मुझसे आगे बोला। आराम से नहीं, सरकार से लाने में मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी कोई कोशिश हो, लड़ाई से मतलब कोई कोशिश हो आपकी कि भाई सरकार से काम हमारे वार्ड के लिए लाया जाए। ना प्रयास जो है, प्रयास कह सकते हैं उसको। प्रयास के हमारे यहाँ के चेयरमैन ही बहुत बढ़िया, वो अपने आप ही सब सामान अच्छा, करा सैनी साहब? नहीं नहीं, चेयरमैन साहब अभिषेक कौशिक सॉरी सॉरी अनुकृति कौशिक। हाँ बिल्कुल, ठीक है ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं आपका तालमेल ठीक है? हाँ, कोई मामला नहीं है ऐसा नहीं नहीं, कोई मामला आपके नहीं, संबंध में उनके सामने कोई प्रयास रखते हो? नहीं ऐसा कभी ऐसा कोई मामला ना नहीं हुआ। सही, बहुत बढ़िया नगर पंचायत चल रही। अच्छा, अभी देखते हैं, ये तो हो गई आपके वार्ड की बात। एक मैं नेशनल आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने देखा कि अब हाल फिलहाल में ही एक समुदाय विशेष के जरिए आई लव मोहम्मद लिखा जाता है, और अगर आपके पास ये आपने प्रकरण देखा हो, और 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, इसको कैसे देखते हैं और क्या संदेश देना चाहिए? हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का स्वतंत्र है। कोई भी आदमी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, उसे किसी को पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ। मेरा तो ये कहना है, बाकी और लोग जाने क्या करना। तो देखिए, ग्राउंड पर मैंने इस विषय को भी रखा और आपको बताया कि ग्राउंड के अंदर चाहे वो भाजपा का अच्छा नेता क्यों ना हो, हर व्यक्ति इस पर भाईचारा चाहता है, अच्छी चीजें जाती है। आज हमारी बात हुई किस तरह से जो है प्रधान जी जो है राजनीति के अंदर आए, किस तरह से उन्होंने करियर शुरू करा, क्या इनका मकसद था राजनीति में आने का, और इस बीच में जो इनको एक प्रकरण में फंसाने की जिस तरह का इनका आरोप है, कोशिश की गई, उन तमाम विषयों पर बातचीत हुई, और एक लास्ट में अच्छा संदेश कि किस तरह से पूरा हिंदुस्तान आज भी एक दूसरे के खैरख्वाह के लिए मौजूद रहता है। इस तमाम खबर को एक एक मोबाइल तक पहुंचाइए ताकि तमाम ये अच्छी चीजें हर किसी के जहन में पहुंच सके। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, अमरोहा। लिखवाया, मैं अपने बच्चे को लंच देने गया था। जो विद्यालय मात्र थाने से 300 मीटर की दूरी पे है, तो वहां पर मैंने देखा संबल के खान अधिकारी, मैंने पता किया तो संबल के खान अधिकारी, खान या खान अधिकारी एक ही बात होती है। खान अधिकारी से हो जाएगा कोई मुस्लिम अधिकारी, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। खान होता, खनन बोल लो। हाँ, खनन अधिकारी एक ट्रैक्टर को रोक रहे थे और उसकी जांच कर रहे थे। तो मैंने बच्चे को लंच देके मैंने जाके देखा, मैंने उनसे पूछा, मैं आप उनके एक सरकारी कर्मचारी से पूछा कि आप संभल के हो? कि बोले हाँ। मुझे तो अमरोहा लगता है, आप यहाँ क्यों जांच कर रहे हो, आप अपने जिले में करो। तो उनका जो ड्राइवर वगैरह वो सेटिंग कर रहे थे ट्रैक्टर वाले से कुछ दे दे, तो मैंने सभासद एक प्रतिनिधि होने के नाते मैंने उनसे मना किया, मैं आप जो है दूसरे जिले को यहाँ के ले रहे हो। तो मैंने उनकी वीडियो बनाई, उन्होंने जो है खिन्न होकर मुझसे, जबकि मामला अमरोहा जिले का, नगर पंचायत शहर नगली का, और उन्होंने जाकर क्या काम किया, एचोड़ा थाने में जिला संबंध में जाकर मुझे फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। अच्छा, लेकिन जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो है उस ट्रैक्टर वाले से कोई संबंध था या कोई तार जुड़े हुए थे आपके? नहीं, मेरा उस ट्रैक्टर वाले से कोई मतलब नहीं, ना मेरा नाम ट्रैक्टर था, ना मेरे नाम कोई परमिशन थी। और किसान तो ये कहीं ना कहीं आपको बदनाम करने की साजिश लगती है? हाँ बिल्कुल, मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा खान अधिकारी पे, मेरा मतलब ही नहीं है। ना तो मेरा नाम ट्रैक्टर था, ना परमिशन थी। और सरकार की परमिशन ये है, सरकार ये अलाउ करती है कि किसान अपने खेत से और अपने प्लॉट पर मिट्टी उठाकर डाल सकता है, और वही हो रहा था। आरोप आप पे ये भी लगाया गया है कि कहीं ना कहीं आपने अधिकारी से बदतमीजी की, आपने जो है अधिकारियों के मतलब सरकारी काम में बाधा डाली, तो इस तरह का आरोप है? मेरे पास पूरी वीडियो है, मैंने उनसे बस यही किया था कि आप यहाँ आके ये अवैध वसूली कर रहे हो, मेरे पास पूरी वीडियो है। अच्छा। तो जब मैंने उनसे उनकी वीडियो बनानी चालू करी तो वहां से अपनी गाड़ी लेके भाग गए, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई, पूरी वीडियो है, उन पर भी वीडियो होगी, मुझ पर वीडियो, कोई बदतमीजी नहीं हुई, ना कोई गाली गलौज, ना ऐसा शब्द, बस वीडियो बनी है और कुछ नहीं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करते हैं इस विषय पर, संबंधित डीएम से या उच्च अधिकारी से? हाँ, मैं उच्च अधिकारी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि प्रधान जी का कहना यह है कि इस विषय पर बदनाम ना किया जाए, एक प्रॉपर जांच बिठाई जाए, अगर मैं उसके अंदर कहीं ना कहीं दोषी पाया जाता हूं तो मैं सजा के लिए भी तैयार हूं, लेकिन कोई भी अधिकारी अपने ओहदे का गलत फायदा ना उठाए किसी भी प्रकरण के पीछे। ये एक बड़ी बात कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है, और ये क्योंकि जांच का विषय है, और ये जांच होने पर जो भी चीजें सामने आएंगी हम उस पर भी जरूर अगली वीडियो बनाएंगे।